जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 14। प्रेम की पीर के नीर। दूदाजी की गोद से उतरकर मीरा श्यामकुंज की ओर दौड़ गई। कुछ क्षण अपने प्राणाराध्य गिरधर गोपाल की ओर एकटक देखती रही। फिर तानपुरा झिंकृत होने लगा। आलाप लेकर वह गाने लगी। भजन पूरा हुआ तो अधीरतापूर्वक नीचे झुककर दोनों भुजाओं में सिंहासन सहित अपने हृदय धन को बांध चरणों में सिर टेक दिया। नेत्रों से झरती बूंदें उनका अभिषेक करने लगी। हृदय चीख रहा था, आओ आओ मेरे सर्वस्व, तुम तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो। आज तुम्हारी साख और इसकी प्रतिष्ठा दांव पर चढ़ गई है। बचा लो, इसे बचा लो। मुझे बताओ, मैं क्या करूं, क्या करूं? क्यों तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो? क्यों 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 तुमने मुझे अन्य लोगों जैसा नहीं बनाया? क्यों तुम अच्छे लगते हो? क्यों अच्छे लगते हो? क्यों अच्छे लगते हो? वह फूट फूट करके रो पड़ी। मिथिला ने समीप बैठ धीरे से पुकारा, बाईसा हुक्म, बाईसा हुक्म, थोड़ा धीरज धारण कीजिए। मैं नाचीज आपको क्या समझाऊं? दिन सदा एक से नहीं रहते। ये अंतर्यामी हैं। आपकी व्यथा इनसे छिपी तो नहीं है। मुंह खोलकर इनसे कहिए तो। मीरा ने सिर उठाकर मिथिला की ओर देखा। हृदय को बेद देने वाली वह आंसू भरी दृष्टि। मिथिला भीतर तक हिल गई। उसने एक हाथ से मुख पोंछने के लिए वस्त्र और दूसरे से तानपुरा उठाकर स्वामिनी की ओर बढ़ाया। उसकी अपनी आंखें छलछला आईं तो नेत्र नीचे कर लिए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता मिथिला। यही बात आप इनसे अर्ज करे बाईसा। ये सर्वसमर्थ हैं। यह दासी तो आपकी चरणरज है। क्या आश्वासन दे पाएगी यह तानपुरा लीजिए, कुछ तो मन हल्का होगा। उसके आग्रह पर मीरा ने तानपुरा थाम लिया। मन थोड़ा हल्का हुआ तो उसने मिथिला की ओर देखा। मिथिला, तुझे क्या लगता है? क्या वे मेरी पीड़ा जानते हैं? मेरी प्रार्थना सुनकर कभी वे मेरी सुध लेंगे? वे बहुत बहुत बड़े हैं मिथिला। मेरी क्या गिनती? मुझ जैसे करोड़ों जन बिलबिलाते रहते हैं, किंतु मिथिला, मेरे तो केवल वहीं एक अवलंब है। न सुने न आए तब भी मेरा क्या वश है। उसने मिथिला की गोद में मुंह छिपा लिया। आप क्यों भूल जाती हैं बाईसा? वे भक्तवत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भक्त की पीड़ा वे नहीं सह पाते, दौड़े आते हैं।
किंतु मैं भक्त कहाँ हूँ मिथुला, मीरा ने रोते हुए कहा। भजन मुझसे बनता ही कहाँ है, मुझे तो केवल वे अच्छे रखते हैं बस। वे मेरे पति हैं मिथुला, मैं उनकी हूँ, मैं उनकी हूँ। वे कभी अपनी इस सेविका को अपनाएंगे क्या? उनके तो 16,108 पत्नियाँ हैं और भी न जाने कितनी प्रेमैक प्राण उन्हें पुकारते होंगे। उनके बीच मेरी यह प्रेमहीन रूखी सूखी क्षीण पुकार सुन पाएंगे वे? तुझे क्या लगता है मिथुला, कभी वे इसकी ओर देखेंगे भी? मुझे कोई कूल किनारा दिखाई नहीं देता। वह अचेत होकर मिथुला की गोद में लुढ़क गई। जय श्री राधे।